हमारे साथ बीजेपी विधायक करनैल सिंह जी हैं। करनैल जी, जिस तरीके से यूपी बिहार होते हुए अब दिल्ली में ये विवाद छिड़ गया है कि आखिरकार 52 जुमे आते हैं और एक बार होली आती है, और इस बयान को लेकर के अब आपने भी दोहराया है, क्या कहेंगे इस पूरे बयान को लेकर? देखिए, ये विवाद नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर इस विषय को लेकर के शांति बनी रहे, जैसा कि मैंने पहले कहा, और मैं अपने बयान के ऊपर बिल्कुल अड़ा हुआ हूँ, स्टिक हूँ, कोई उसमें दोगली राजनीति नहीं है। ये जो लोग सिर पे टोपी पहन के सेवियाँ खा के डबल राजनीति करते हैं ना, वो सिर्फ इसका मुद्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे मुसलमान भाई भी मुझे मिले हैं जो सद्भावना से होली भी मनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ राजनीति करने वाले लोग उनके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। ये साल में हमारा एक त्यौहार आता है, बड़ा पवित्र त्यौहार है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग एक दूसरे के मुंह पर गुलाल लगा करके, एक दूसरे को जफ्फी पा करके, एक दूसरे को गले मिल करके इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व में एक अपनी संदेश भेजता है कि अगर सामाजिक समरसता कहीं सनातन में है, वो होली के त्यौहार से शुरू होती है। अगर बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि जुमे की नमाज घर में पढ़ें, बाहर ना निकलें, तो इससे झगड़ा ना हो, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि भाई ये हमारे ऊपर रंग गिरेगा तो हल्ला मच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं अभी बताया, दूसरे चैनल पे भी बताया कि एक तरफ से तो पिचकारी बेच रहे हैं, रंग बेच रहे हैं, और फिर रंग से बचने की कोशिश करते हैं। उनके तो पहले ही हाथ रंग में है। तो मुझे समझ नहीं आती है, एक जो पवित्र फूलों से बना हुआ रंग अगर सिर पे गिर भी जाएगा तो कौन सी आफत आने वाली? कौन रंग बेच रहा है? सब मुसलमान बेच रहे हैं रंग, पिचकारी बेच रहे हैं वो लोग। तो आपका क्या कहना है कि पिचकारी और रंग बेचते हैं लेकिन रंग से परहेज है? हाँ, ये सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कुछ मुसलमान भाइयों से भी मिला, उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगर ऐसी दिक्कत है तो हम अपने घर पे बैठ के पढ़ेंगे, कुछ बहुत हमारा साथ भी दे रहे हैं। लेकिन करनैल जी, ये पहली बार हो रहा है कि जब यूपी से लेके बिहार तक और अब दिल्ली में भी इस बात को लेकर विवाद हो रहा है कि 52 जुमे साल में आते हैं, एक होली साल में आती है, और इसको लेकर के जुमे की नमाज घर में पढ़ें, बाहर ना निकले। क्या आपको लगता है कि इसमें विवाद हो सकता है? ये भारतवर्ष ही नहीं, अब ये पूरे विश्व में मनाई जाने वाली है। सनातन की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और सनातन इस विश्व का नेतृत्व करेगा और होली पूरे विश्व में मनाई जाएगी। एक आखिरी सवाल, मुसलमान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, हिंदू समाज को, मुसलमान समाज को? मेरा मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, कोई हम किसी भी देश को आर्थिक विकास के लिए सद्भावना और प्यार की जरूरत है। आइए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, सबका साथ सबका विकास, इस चीज़ को हमें राजनीतिक लोगों से थोड़ा बच के उनके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। हमारा होली का त्यौहार साल में एक बार आता है, हमें मनाने दीजिए। कहीं आपको ऐसा अंदेशा लगता है कि आपको रंग लगने का, अगर आप बोलते हैं कि आपको रंग लगने से आपके धर्म पे प्रहार होता है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस साल वो अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ें। आपको लगता नहीं कि आपके बयान से विवाद शुरू होगा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तो आपने देखा हमारे साथ जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार होली हमें मनाने दें, और अगर उन्हें जुमे की नमाज अदा करनी है तो वो घर में करें, और उन्होंने मुसलमान भाइयों से अपील की कि सौहार्द बना रहे, इसके लिए हमें दोनों पक्षों को मिल करके काम करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।